गुड मॉर्निंग। आपके सामने आज हम माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट की बात करेंगे। आपके सामने जो स्क्रीन दिखाई दे रही है ये माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट की है। जैसा कि आप जानते हैं ये एक बहुत पावरफुल टूल है माइक्रोसॉफ्ट का, जहां हम बिजनेस प्रेजेंटेशन या अगर आप स्कूल या कॉलेज में अपना प्रोडक्ट असाइनमेंट रिप्रेजेंट करना चाहते हैं स्क्रीन पर या प्रोजेक्ट पर, तो आपको ज़रूरत पड़ेगी माइक्रोसॉफ्ट के पावर पॉइंट की। नाउ सबसे पहला सवाल तो ये कि हमने ये इसे ओपन किया है, तो ये कैसे ओपन किया है हम वहाँ से स्टार्ट करते हैं। मैं इसे बंद कर रहा हूँ और कैसे आपको सर्च करके लाना है वो हम देख लेते हैं। आप चाहे तो रन पर या फिर ये सर्च बार है, यहाँ पर आपको सिंपली टाइप करना है एक कीवर्ड जिसको हम बोलते हैं पावर पॉइंट। जैसे ही आप टाइप करने लगेंगे सबसे ऊपर अगर आपके सिस्टम में इंस्टॉल्ड होगा माइक्रोसॉफ्ट का ऑफिस पैकेज, तो उसमें पावर पॉइंट आपको यहाँ दिखाई दे जाएगा। अब हम इस पर क्लिक करेंगे, कुछ सेकंड्स में आपके सामने पावर पॉइंट इस तरह से ओपन हो जाएगा। और आपको ये स्क्रीन पर जो दिखाई दे रहा है, सबसे पहले हम लेंगे एक ब्लैंक प्रेजेंटेशन। इसके अलावा आपको ये जो दिखाई दे रहे हैं ये सब टैम्पलेट्स हैं, बने बनाए माइक्रोसॉफ्ट के ब्यूटीफुल से टैम्पलेट्स होते हैं जो आपको हेल्प करते हैं बनी बनाई स्लाइड्स या प्रेजेंटेशन देकर, जिसका आप इस्तेमाल बाद में कर सकते हैं। तो इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम समझेंगे ब्लैंक प्रेजेंटेशन को। ये मैं एक ब्लैंक प्रेजेंटेशन यानी एक खाली पेज ले रहा हूँ। तो ये हमारी फर्स्ट स्लाइड आपको इस तरह से ब्लैंक दिखाई दे रही है और उसके अंदर कुछ टाइटल ऐड करने के लिए और सब टाइटल ऐड करने के लिए एक फर्स्ट स्लाइड दिखाई दे रही है। तो हम यहीं से शुरुआत करेंगे। जैसे सपोज इस फर्स्ट स्लाइड पर मैं कोई टाइटल देना चाहूँ कि ये प्रेजेंटेशन किस के रिगार्डिंग है, तो आप यहाँ पर उसका फर्स्ट टाइटल दे सकते हैं। जैसे मैंने एक वर्ड टाइप कर दिया, तो मैंने एक नाम दे दिया अवेंजर्स, और इसके सब टाइटल में एक मैंने, तो हम अवेंजर्स की बात कर रहे हैं तो अवेंजर्स के फर्स्ट पार्ट मैंने इसके नीचे दे दिया। और मैं इसे फर्स्ट टाइम रन करने जा रहा हूँ, तो रन करने के लिए आप यहाँ स्लाइड शो पे क्लिक कर सकते हैं। अगर आपको ये ना याद रहे तो आपको ऊपर एक स्लाइड शो दिखेगा। और अगर ये भी ना याद रहे कि इसको रन कैसे करना है फ्रॉम बिगिनिंग, जैसे मैं इसको रन करके आपको बता रहा हूँ, तो ये इस तरह से फुल स्क्रीन पर इसकी फर्स्ट स्लाइड आपको अपीयर होने लग जाएगी। अगर आपको ये भी ना याद रहे कि किस तरह से मैंने इसको रन किया था, तो आप सिंपली एक शॉर्टकट याद रखिएगा कंप्यूटर के अंदर या आपके कीबोर्ड के अंदर F5। जब आप F5 दबाते हैं तो आपकी स्लाइड्स रन होने लगती है। चूँकि हमारे पास अभी एक फ़िलहाल में सबसे पहली स्लाइड है, तो अभी ये यही रन होगी। अगर मैं और कुछ रन करने जाता हूँ एरो कीज़ या आपकी नेविगेशन कीज़ से, तो ये शो एंड हो जाएगा। हम वापस अपनी पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन पे आ जाते हैं और यहाँ से फिर से चालू होंगे अगली स्लाइड के लिए। या हमने जो टाइटल दे रखा है एवेंजर्स और फर्स्ट पार्ट, ये हमारी फर्स्ट स्लाइड तो कंप्लीट हो चुकी है। अब अगर हम इस प्रेजेंटेशन को आगे बढ़ाना चाहते हैं तो पहले हम इसे सेव कर लें। सेव करने के लिए आपको सिंपली पता ही होगा कि अगर हम इसे सेव करना चाहते हैं तो हमें कहाँ जाना पड़ेगा, फाइल के अंदर, या फिर आप सिंपली Ctrl+S प्रेस करके भी इसे सेव कर सकते हैं। और यहाँ पर अगर आपका लेटेस्ट वाला कोई वर्जन आप यूज़ कर रहे हैं तो माइक्रोसॉफ्ट बहुत सारा ऑप्शन देता है कि आपको ये आपका प्रेजेंटेशन कहाँ पर सेव करना है। तो हमें इसे दिस पीसी के अंदर जहाँ भी आप चाहें, लाइक जैसे मैं डाउनलोड्स के अंदर अगर इसे सेव करना चाहता हूँ तो मुझे डाउनलोड्स पे डबल क्लिक करना है। या फिर आप यहाँ आकर भी अगर अपना ऑप्शन बदलना चाहते हैं कि मुझे डेस्कटॉप पर अगर इसे सेव करना चाहिए, तो मैंने डेस्कटॉप पर किया। अब नाव यहाँ पे एक नाम देख रहे हैं एवेंजर्स, ये इसलिए अपीयर हो रहा है जबकि मैंने कुछ टाइप नहीं किया। रीज़न ये है कि आपने जो भी फर्स्ट स्लाइड में एक टाइटल दे रखा होगा या जो भी स्टार्ट वर्ड कीवर्ड दे रखा होगा, उसे वो एज ए सेव करने के लिए आपको एक विकल्प दे सकता है। तो जनरली आप चाहें तो इस नाम से सेव कर सकते हैं या आप इस नाम को चेंज भी कर सकते हैं। तो मैं इसे अवेंजर्स 1 करके सेव करने जा रहा हूँ और ये डेस्कटॉप पर सेव हो रहा है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं हमारे पास सिर्फ एक ही स्लाइड है। और इसके होम पर हम जाएं तो अगर मुझे अब यहाँ से कहानी स्टार्ट करनी है, और अभी इस एपिसोड के फर्स्ट पार्ट में हम सिर्फ टेक्स्ट पे काम करेंगे। टेक्स्ट का मतलब है कि सिर्फ और सिर्फ जो आपको अल्फ़ाबेट्स दिखाई दे रहे हैं, नंबर्स दिखाई दे रहे हैं, उन्हीं की स्लाइड के बारे में बात करेंगे। देन हम उसके बाद ऑब्जेक्ट्स या पिक्चर्स पर आएंगे कि किस तरह उनका इस्तेमाल किया जा सकता है। तो मैं अगली स्लाइड जोड़ने जा रहा हूँ। उसके लिए आपको होम जो आपका रिबन होता है, होम रिबन के अंदर आपको यहाँ न्यू स्लाइड दिखाई दे रही है और यहाँ पर आपको बहुत सारे ऑप्शन दिखाई देंगे स्लाइड ऐड करने के लिए, अगली स्लाइड के लिए। तो सपोज़ अगर मुझे ब्लैंक स्लाइड चाहिए या फिर बनी बनाई कोई
एक छोटी सी टेम्पलेट टाइप में चाहिए, लाइक जैसे मुझे कंटेंट के साथ कुछ ऐड करना है। तो अभी मैं जैसा कि आपको बता चुका हूँ, अभी सिर्फ मुझे टेक्स्ट के साथ काम करना है, तो मैंने एक और ब्लैंक स्लाइड ले ली। अब ब्लैंक स्लाइड पर आपको यहाँ फ़िलहाल में अभी कुछ नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन मुझे अभी कुछ टेक्स्ट लाना है। तो मैं एक काम करूँगा, टेक्स्ट लाने के लिए मुझे यहाँ पर आपको जो एक इंसर्ट मेन्यू दिख रहा है, आप यहाँ इंसर्ट मेन्यू पे जा सकते हैं। इसके बीच में मैं एक बता दूँ कि आप खुद के मेन्यू भी डिज़ाइन कर सकते हैं। जैसे मैंने अपना खुद का एक फेवरेट मेन्यू डिज़ाइन कर रखा है, या इसे कह सकते हैं रिबन डिज़ाइन कर रहा है, वो मैं बाद में बताऊँगा। लेकिन अभी फ़िलहाल में हम इंसर्ट पे जाते हैं। इंसर्ट पे आपको एक टेक्स्ट बॉक्स दिखाई दे रहा है। ये टेक्स्ट बॉक्स आपको मदद करता है कि आप अपनी प्रेजेंटेशन में, अपनी स्लाइड में टेक्स्ट को ला सकें। तो आप जैसे इस पर क्लिक करते हैं, आपके माउस का पॉइंटर थोड़ा सा चेंज हो जाता है और आप एक टेक्स्ट को ला सकते हैं या एक टेक्स्ट बॉक्स बना सकते हैं। जैसे मैंने एक सिंपली एक टेक्स्ट बॉक्स ड्रॉ किया और इसके अंदर मैं कोई टेक्स्ट लेकर आना चाहता हूँ। तो टेक्स्ट के लिए मैं जा सकता हूँ सीधे हमारे गूगल पर और टाइप कर सकता हूँ और जैसे मुझे इसके बारे में कोई टेक्स्ट चाहिए तो सिंपली आप सर्च कर सकते हैं कि एवेंजर्स का फर्स्ट पार्ट आई थिंक कब आया होगा। तो ये एवेंजर्स की थोड़ा सा थ्योरी या यूँ कहें टेक्स्ट दिखाई दे रहा है। जैसे मुझे ये फर्स्ट वाला जो आपको पैराग्राफ दिखाई दे रहा है, मुझे इसको अगर सिंपली कॉपी करना है तो मैं कॉपी कर करके अपने प्रेजेंटेशन के अंदर इस टेक्स्ट बॉक्स के अंदर ला सकता हूँ। तो मैंने इस टेक्स्ट बॉक्स के अंदर एक कॉपी पेस्ट किया। तो ये आपको इस तरह से फर्स्ट स्लाइड के बाद ये सेकंड स्लाइड हमारे इस तरह से टेक्स्ट में दिखाई दे रही है। अब मुझे थर्ड स्लाइड ऐड करनी है, तो थर्ड स्लाइड के लिए या तो मैं एक ब्लैंक स्लाइड ऐड कर सकता हूँ या फिर सिंपली एक और काम मैं कर सकता हूँ, इस सेकंड स्लाइड को मैं डुप्लीकेट कर सकता हूँ। तो मेरे पास यहाँ एक और स्लाइड आ जाएगी, नंबर थर्ड। अब थर्ड का डेटा सेम हो गया है, तो मैं इस डेटा को थोड़ा सा बदल सकता हूँ। मुझे ये वाला पार्ट नहीं चाहिए, तो मैंने ये टेक्स्ट को डिलीट कर दिया और मैं सिंपली वापस से अगले पैराग्राफ पे गया। यहाँ मैंने ट्रिपल क्लिक किया, ध्यान रखिएगा, वन क्लिक, डबल क्लिक, और अगर आप ट्रिपल क्लिक करते हैं तो पूरा पैराग्राफ सिलेक्ट हो जाएगा। सिंपली मुझे इसे कॉपी करना है और मुझे इस पर लाकर पेस्ट करना है। तो ये मेरे पास एक तीसरी स्लाइड हो गई। इस तरह से मैं देख सकता हूँ स्लाइड्स पे स्लाइड्स बनती जा रही है। एक लास्ट स्लाइड फटाफट बना देता हूँ आपकी हेल्प के लिए। तो मैंने एक और डुप्लीकेट किया, मैंने चौथी स्लाइड में भी टी टैग को हटाया। सिंपली एक तीसरा पैराग्राफ जो है इसको मैंने कॉपी किया और यहाँ पेस्ट कर लिया। अब हमारे पास टोटल 1 2 3 4 4 स्लाइड्स हो गई है। मैंने फिर से F5 प्रेस किया। नाउ अब आप देख सकते हैं कि हमारे पास अवेंजर्स फर्स्ट पार्ट के अंदर 3 अलग अलग पैराग्राफ। अगर मैं डाउन एरो की दबा रहा हूँ, अप एरो की दबाएंगे तो आप वापस से फर्स्ट स्लाइड पे जा सकते हैं। तो इस तरह से हम प्रेजेंटेशन टेक्स्ट का दे सकते हैं। ये एक बहुत ही सिंपल सा प्रेजेंटेशन है। अब हम थोड़े प्रोफेशनल प्रेजेंटेशन पे थोड़ा आगे जाएंगे। अब हमारे टेक्स्ट के जो प्रेजेंटेशन की बात हम कर रहे थे, यानी हमारे पास सिंपली 4 स्लाइड्स हैं। अब तक हम इंसर्ट में सिर्फ टेक्स्ट बॉक्स कैसे इंसर्ट करते हैं वो हमने देखा था। और अब मैं थोड़ा सा इस स्लाइड को, या यूँ कहें कि इस प्रेजेंटेशन को, इन स्लाइड्स के प्रेजेंटेशन को थोड़ा सा खूबसूरत बनाने वाली बात करता हूँ। तो आप सिंपली एक डिज़ाइन करके, यहाँ पर एक रिबन दिया हुआ है, आप डिज़ाइन पर जाएंगे और आपको सिर्फ माउस को हॉवर करना है, मीन्स माउस को सिर्फ इन टेम्पलेट्स के ऊपर ले जाना है। तो आप ये देख सकते हैं कि हमारा जो प्रेजेंटेशन है वो किस तरह से आपको चेंज होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो अगर सिंपली मुझे कोई ये जो आप डिज़ाइन कह सकते हैं, डिज़ाइन अगर मुझे समझ में आती है और अगर मैं उस पर क्लिक कर देता हूँ तो आपकी जनरल जो स्लाइड्स होती है वो थोड़ी सी खूबसूरत हो जाएंगी। तो इस तरह से आप फटाफट फॉर्मेटिंग भी कर सकते हैं। और अगर मैं इसे रन करके देखूँ तो सिंपली आपको F5 दबाना है फिर से। इस तरह से आप देख सकते हैं कि आपने एक सिंपल से प्रेजेंटेशन को थोड़ा सा खूबसूरत बना लिया है। अभी आपका टेक्स्ट जो है वो यहाँ पर आपको जिस तरह से इस रिबन के ऊपर अपीयर होते हुए दिख रहे हैं या फ्रंट में है, तो उसको आप थोड़ा सा एडजस्ट कर सकते हैं। वो कैसे करना है, आपको जाना है सिंपली इस टेक्स्ट बॉक्स को थोड़ा साइड में करना है और थोड़ा सा नीचे कर देना है। तो ये तो एक स्लाइड की बात है। इस तरह से आप सारी स्लाइड्स के साथ यही कर सकते हैं। मैं इसको फिर से रन करके देख सकता हूँ, लेकिन एक बीच में एक और चीज़ सिखा रहा हूँ। जैसे अगर मुझे पर्टिकुलर स्लाइड रन करनी हो, फर्स्ट स्लाइड से रन ना करना हो और एक बीच वाली स्लाइड अपीयर करवानी हो, तो मुझे इस बटन का प्रयोग करना पड़ेगा जिसको बोलते हैं हम स्लाइड शो। तो ये टेक्निकली वो पेज आपको शो करता है जिसको आपको देखना होता है। जैसे मैंने इस स्लाइड पर थोड़ी सी एडिटिंग की है तो मुझे ये वाली स्लाइड दिखाई दे रही है। नाउ हम थोड़ी सी फॉर्मेटिंग की और बात कर लेते हैं। जिस तरह से आप ये देख रहे हैं टेक्स्ट की ये ठीक से दिखाई नहीं दे रहा, या कई बार होता है कि आप स्लाइड बनाना चाहते हैं लेकिन उसका बैकग्राउंड आपको चेंज करना नहीं आता।
तो सिंपली आप यहाँ फॉर्मेट बैकग्राउंड पर जाकर स्लाइड का कलर जो है, या यूँ कहें कि बैकग्राउंड स्लाइड का कलर जो है वो अगर आप किसी भी तरह का रखना चाहें, जैसे सपोज़ मुझे थोड़ा सा डार्क रखना है, तो जैसे मैं ये डार्क एक थीम मैंने अप्लाई की है। अब यहाँ पे आप एक और चीज़ देख रहे होंगे कि कई बार टेक्स्ट उसके साथ कोलैबोरेट सही तरीके से नहीं होता है, तो आप उस टेक्स्ट का कलर चेंज कर सकते हैं। जैसे मुझे इस टेक्स्ट को अगर कलर ठीक से देना है, तो मैं होम पर जाके इसको वाइट कलर दूंगा, तो मेरी स्लाइड जो है थोड़ी ठीक दिखने लगेगी। तो मैंने एक डार्क थीम ली है, लेकिन आप ये देख रहे हैं कि एक सिंगल स्लाइड पर ही अप्लाई हुई है। अगर आप चाहते हैं कि आगे की स्लाइड पर भी अप्लाई हो, तो आपको यहीं कहीं ढूंढना है एक बटन जिसको बोलते हैं अप्लाई टू ऑल। तो अप्लाई टू ऑल पे आप क्लिक करेंगे, तो अभी आप देख रहे हैं कि ये थीम पूरी अप्लाई हो गई जो हम देख रहे हैं। हमें इसे अप्लाई नहीं करना है, सिंपली बैकग्राउंड करना है। तो उसके लिए हमें वापस बैक में जाना पड़ेगा, स्लाइड को जो इसका हमने डिज़ाइन लिया था उसको सिंपल करना पड़ेगा, देन हम जाकर इसको अप्लाई कर सकते हैं। जो हम ये हमारी डार्क थीम है, जैसे मैंने इसको सिंपली नॉर्मल किया पहले थीम को, देन इसके बाद मैंने अप्लाई टू ऑल किया, तब जाके ये वाली जो मेरी वाली थीम है ब्लैक कलर वाली या डार्क थीम है, वो आपको यहाँ अपीयर होती दिखाई दे रही है। फिर आप जाकर सिंपली हर एक टेक्स्ट को वाइट कर सकते हैं, तो आपको ये यहाँ पर अपनी बनाई हुई जो थीम है या यूँ कहें बैकग्राउंड है वो आप सेट कर सकते हैं। मैं फिर से जा रहा हूँ होम पर, देन इसके बाद मैंने ये टेक्स्ट को वाइट किया, हमारे अवेंजर्स वाले टाइटल को भी हमने वाइट कर दिया, एंड देन इसके फर्स्ट पार्ट वाले को भी सिंपली फिर से मैंने इसको F5 करके रन करके देखा, तो अब हमारी जो स्लाइड है वो थोड़ी सी डार्क थीम में हो गई है, और अब आप देखेंगे कि स्लाइड्स एक जैसे कलर्स में हो गई है। ये हमारी खुद की कस्टमाइज थीम है। किया मैंने सिर्फ इतना है कि इसका बैकग्राउंड जो है वो मैंने डार्क कर दिया है। तो हमने अब तक जितना भी काम किया है इन स्लाइड्स पर, तो आपको इस तरह से हमने 4 स्लाइड बनाना सिखाई जिसमें टेक्स्ट के ऊपर हमने काम करना चालू किया। अब ये एपिसोड यहाँ पर एंड होता है, और अगले एपिसोड से हम थोड़ी सी फॉर्मेटिंग स्किल्स को हम डेवलप करेंगे। साथ में हम बैकग्राउंड के साथ अपीयरेंस, थीम्स और इसके साथ ऑब्जेक्ट्स, पिक्चर्स, और आने वाले समय में वीडियोस और ऑडियोस किस तरह से स्लाइड में ऐड करते हैं, साथ में उसको प्रेजेंट किस तरह से किया जाता है उसके ऊपर बात करेंगे। तो इस वाले एपिसोड के लिए मैं यहीं पर कहना चाहूँगा कि ये वाली स्लाइड यहीं एंड होती है, या ये वाला एपिसोड यहाँ एंड होता है। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। थैंक यू सो मच।